हमारे प्राचीन भारतीय योग पद्धति को एक नई अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। आज पूरी दुनिया एक बार फिर भारतीय योग को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में अपना रही है, उसे अपने जीवन शैली में शामिल कर रही है। तो क्या है योग, क्या है योग के आसन, कैसे शुरू हुई योग, किसने शुरू किया योग, कौन है योग के आदि गुरु। आइए हम चलते हैं रांची यूनिवर्सिटी के इस स्कूल ऑफ योगा में, जहां 5 बच्चियों ने जो कि खेलो इंडिया खेलों में योग को लेकर के झारखंड का प्रतिनिधित्व किया और राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड की योगा की एक नई पहचान बनाई है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि क्या है योग के विभिन्न आसन और क्या इससे फायदा होता है। हमारी भारतीय प्राचीन योग पद्धति को एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने के बाद देश में भी लोग ने इसे अपनाना शुरू किया है। खास करके युवाओं और बच्चों में योग काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, काफ़ी प्रसिद्ध हो रहा है और यही वजह है कि आज योग को बच्चे अपना रहे हैं। अभी हम ऐसे ही कुछ बच्चों के पास है जो योग के बदौलत राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड की एक नई पहचान बनाई है। कौन है ये बच्चे, कैसे इन्होंने योग से ये जुड़े हैं और क्या कुछ पहचान बनाई है, हम बात करते हैं। हमारे साथ में इनकी इंस्ट्रक्टर जो इनकी प्रशिक्षक हैं रजनी जी, हम इनसे बात करते हैं। रजनी बख्शी जी, कौन है ये बच्चे और ये योगा के क्षेत्र में कैसे आए और क्या कुछ कर रहे हैं? सर, एक्चुअली ये बच्चे छोटे से योग कर रहे हैं, क्लास 4-5 के से, और ये बच्चे में जागरूकता धीरे धीरे, पहले तो आसनों को देख के, किसी को आसन देख रहे हैं कि हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है इतना, और अब तो योग की किसी पहचान के मोहताज नहीं, योग नहीं है कि हाँ कि ये बस एक बीमारी ही से ठीक होती है या फिर बस योग करने से हम शारीरिक रूप में स्वस्थ रहेंगे। योग अब ऐसा हो गया है कि हर क्षेत्र में है। ये खेल के क्षेत्र में ये जितने बच्चे आप देख रहे हैं बच्चे, इन्होंने अभी जस्ट खेलो इंडिया खेल के आए हैं ये बच्चे, और ये मतलब कि क्या कह सकते हैं कि आसन जब से योग में आसन जब से खेल में आ गया तो इनकी जागरूकता और बढ़ गई तभी से ये कंपटीशन खेल रही है। सारे नेशनल लेवल में योगा में प्राइज ला चुके हैं बच्चे, और अपना कैरियर भी अब योग से ही बना रहे हैं, योग आसनों से बना रहे हैं। तो जागरूकता तो इनको पहले से, और यहाँ स्कूल ऑफ योगा जो कि रांची यूनिवर्सिटी चला रही हैं और उसमें ये बच्चे पढ़ रहे हैं। ये BSc इन योगा डिप्लोमा, देन MA इन योगा, तो अपना कैरियर के रूप में इसको बच्चे लोग ले रहे हैं। मतलब कैरियर भी बन रहा है, स्वास्थ्य भी बन रहा है। तो ये योगा का एक अनूठा अगर हम कहें तो पाठशाला है। योगा के इस पाठशाला में योगा की क्या कुछ सिखाई हुई है, इन बच्चों ने क्या कुछ सीखा है, किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने पहचान बनाई है, हम इन बच्चों से बात करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं इनके योगा के कुछ आसन। खेलो इंडिया में झारखंड का प्रतिनिधित्व करके आई वंदना अभी इस वक्त हमारे साथ में है। वंदना, अभी आप क्या दिखाएंगी, क्या है ये, कहाँ से योगा आया और आपने इसे क्यों अपनाया? सभी को तो नमस्ते। अभी जो हम लोग करने जा रहे हैं नटराज आसन, सर ये भगवान शिव का देन है ये आसन, और ये आसन करने से पैर में शक्ति मिलती है, हमारे जो रीढ़ की हड्डी है उसमें मजबूती आती है सर, थाई भी हमारा स्ट्रांग होता है, और सर हमारा जो कंसंट्रेशन है उसमें हमें शक्ति मिलती है, क्योंकि हम ये आसन में पहले तो किसी एक चीज़ पे फोकस करते हैं, उसे ध्यान से देखते हैं इस आसन को करने के लिए, और हमारा शोल्डर है जो स्ट्रेच होता है, ओपन होता है, और बस यही। तो भगवान शिव का कहा जाता है कि योगा जो है वो भगवान शिव ने ही सबसे पहले शुरू किया था, और शायद यही वजह है कि भगवान शिव को सबसे बड़ा योगी और सबसे पहला योगी माना जाता है। वैसे तो अगर हम वेदों की बात करें, पुराणों की बात करें, तो योग जो है उस काफ़ी पहले से है। इन सारे चीज़ों में योग का वर्णन है, योग के विभिन्न आसनों का वर्णन है और उसके फायदे बताए गए हैं, न सिर्फ भारत में बल्कि अगर हम बात करेंगे तो एक समय ये था कि जब योगा पूरी दुनिया में फैला हुआ था। तो अभी नटराज आसन कर रही हैं ये बच्चियां।
भगवान शिव के नटराज आसन से जहां शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती है, रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है और मन जो है स्थिर होता है, मानसिक एकाग्रता आती है, तो अब जो दूसरे आसन है वो क्या कुछ सिखाते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये बच्चियां दावा करती हैं कि जब ये कार्यक्रम आप देख करके उठेंगे तो आपको भी इस योगा से प्यार होगा। कैसे होगा, अभी आप क्या करोगे? आप हरिओम सभी को, मेरा नाम पम्मी कुमारी है। मैं अभी सर्वांग आसन के बारे में बताने वाली हूँ। सर्वांग आसन एक आसन है जिसमें हम लोग पैरों को ज़मीन से ऊपर उठाते हैं और सारा वेट हम लोग का स्कंध पे आता है, कंधे पे आता है। ये आसन हमारे हृदय रोग को ठीक करता है, हमारे चेहरे पे ग्लो लाता है, और जैसे हम लोग पैर को ऊपर उठाते हैं तो सारा ब्लड फ्लो जो है हमारे बॉडी के अपर पोर्शन में होता है, तो उससे अपर पोर्शन के जितने भी डिजीज़ होते हैं वो सारे डिजीज़ क्योर होते हैं और हमें बहुत बेनिफिट होता है इससे। और सर्वांग आसन को जैसे लेडीज़ लोग हमेशा आजकल किचन्स में काम करती है, तो किचन में खड़े खड़े उनको एक डिजीज़ होता है जिसमें आपके पैरों के नस मोटे हो जाते हैं, वो ब्लड क्लोटिंग की वजह से होता है। सर्वांग आसन करने से वो भी ठीक होता है, बट जिसको भी स्पाइनल का डिजीज़ हो उनको ये करने से बचना चाहिए। और जैसे इसमें सांस की गति का भी ध्यान रखना चाहिए। मतलब ये कि जो हृदय रोगी हैं, जो महिलाएं हैं, खास करके जो घरों में महिलाएं जो काम करती हैं सारे दिन खड़े होकर के, चूंकि अब खाना बनाने का पैटर्न बदल गया, अब लोग खड़े होकर के खाना बनाते हैं, वैसे महिलाओं के लिए ये आसन महत्वपूर्ण है। तो जो महिलाएं घरों में गैस पे खड़े होकर के खाना बनाती हैं और पैरों के दर्द से परेशान रहती हैं, वो जरूर से इस आसन को देखें और करे। इन बच्चियों का दावा है कि इस आसन से उनके पैरों का दर्द जो है पूरी तरीके से ठीक होगा। तो ये क्या है सर्वांग आसन? अब जो भी सर्वाइकल के पेन से ग्रसित हैं वो इन आसन को करने से बचे, क्योंकि सर्वाइकल के पेन के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि हम लोग का सारा वेट कंधे मतलब गर्दन के हिस्से पे आता है। इसलिए इनका कहना है कि जो इस आसन को करने जा रहे हैं वो एक एहतियात जरूर बरतेंगे, खास करके जो सर्वाइकल के जो मरीज हैं, जिनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, किसी भी तरह के रीढ़ की हड्डी में जो दर्द है, वो कम से कम इसको ना करें, क्योंकि इसमें सारा का सारा जो शरीर का वेट होता है, वजन होता है, वो कंधे पे आता है और उससे उनका दर्द बढ़ सकता है, परेशानी बढ़ सकती है। वैसे जो घरेलू महिलाएं हैं जिन्हें इस तरह की कोई भी समस्या नहीं है, वो जरूर से इस आसन को देखें, ताकि उनकी जो समस्याएं हैं, उनका जो दर्द है, उनके जो तकलीफ है, वो इस आसन के माध्यम से दूर हो जाए। और जो हृदय रोगी हैं वो भी जरूर देखें। शवासन उसी की एक कड़ी है जिसमें जो योगा कर रहे होते हैं उन्हें हर योगा के बाद, चाहे योग का कोई भी मुद्रा हो, योग की कोई भी क्रिया हो, उसको करने के बाद शवासन किया जाता है। और अभी ये बच्चियां इसी सब आसन में जुड़ी हुई हैं। इसके बाद इसमें जो होता है, ये शरीर को रिलैक्स करता है। शरीर में जो योगा करने के बाद जो रक्त का प्रवाह बढ़ता है उसको शांत करने का ये भी एक योगा है। और अब आगे इस योगा के बाद योग की अगली क्रिया क्या होगी, आइए हम इनसे बात करते हैं। मेरा नाम नीलांजना है और मैं नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। तो आज मैं आप लोगों को हमारा जो तीसरा आसन है जिसका नाम है पश्चिमोत्तानासन, उसके बारे में बताने वाली हूँ। पश्चिमोत्तानासन एक बहुत ही बेसिक योगा है। बच्चे से लेकर के बड़े सब इस आसन से ही योगा को स्टार्ट करते हैं। पश्चिमोत्तानासन 2 शब्दों से बना होता है। पश्चिम मीन्स पीछे, उत्थान आसन मतलब अपने बॉडी को खींचते हुए आगे की तरफ लेके पकड़ के उसे होल्ड करना है। इसमें आप अपने सांस को नियंत्रित कैसे करते हैं, आपका जो रीढ़ का हड्डी है वो बहुत ही लचीला हो जाता है
और जिन लोगों को अनिद्रा की समस्या है, जैसे कि आजकल के टाइम में बहुत लोगों को नींद नहीं आता है, आप इस आसन को ज़रूर करें और इससे आपका डाइजेशन भी बहुत अच्छा हो जाता है। और हर आसन के बाद शवासन ज़रूर करें, क्योंकि शवासन करने से आपका बॉडी रिलैक्स हो जाता है। थैंक यू। अच्छा, ये आप बता रही हैं अभी जो ये आसन है रीढ़ की हड्डी का है, इसके पहले भी हमने रीढ़ की हड्डी का किया। अभी अगर हम बात करेंगे तो खास करके जो लोग वो कंप्यूटर पे काफ़ी देर तक काम करते हैं, बैठ के काम करते हैं, उनका पोस्चर जो होता है वो उनके शरीर में पीठ की रीढ़ की हड्डी में दर्द करता है, उनकी आंखें दर्द करती है, गर्दन और कंधा दर्द करता है। तो क्या ये जो आपका अभी जो आसन है, क्या इनसे उन लोगों को किसी भी तरह की राहत मिलेगी, रिलैक्सेशन होगा उन्हें? हाँ, इस आसन से बहुत राहत मिलेगा, क्योंकि इस आसन को करने से हमारा जो पीछे का हिस्सा है वो पूरा ही स्ट्रेच होता है और हम आगे की तरफ झुकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा जो हम अधिकतर टाइम जो फ़ोन या कंप्यूटर पे रहते हैं, हमारा बैक स्टिफ हो जाता है, जकड़ जाता है। इसको करने से हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशंस बहुत ज़्यादा अच्छे से होने लगता है, खून का जो ये होता है सर्कुलेशन वो होने लगता है। इस वजह से हम लोगों का रीढ़ का जो प्रॉब्लम है वो बहुत अच्छा हो जाता है और डाइजेशन का भी ये बहुत ही बेस्ट योगा है। तो जिन लोगों को भी डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है वो लोग भी पश्चिमोत्तानासन ज़रूर करें। तो पश्चिमोत्तानासन में जो वैसे लोगों के लिए हैं जो योगा करते हैं उनके लिए है ये, और ख़ास करके जो कंप्यूटर पे काम करते हैं, जो दिन भर बैठकर कुर्सी पे बैठ के ऑफिस में काम करते हैं, उनका फिजिकल वर्क नहीं होता है, उनके लिए यह एक तरह से कहा जाए तो योगा का यह जो आसन है वो एक रामबाण है। इस तरह के आसन करने से उन्हें पीठ की दर्द, जो पीठ में जो दर्द होता है, बैक पेन जो होता है, कमर का जो पेन होता है, कंधे का जो पेन होता है, वो कभी इस तरह का उन्हें सामना नहीं करना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं कि ये जो बच्चियां हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड का प्रतिनिधित्व की हैं, आज हमें योग की एक एक बारीकियां सिखा रही हैं। बात जब योग के आसनों की चल रही है तो उसमें सूर्य नमस्कार जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि सूर्य नमस्कार जो है अगर कहा जाए तो अपने आप में संपूर्ण योग का एक आसन है। क्या कुछ है, आइए हम इन बच्चियों से जानते हैं और इनसे पूछते हैं। सूर्य नमस्कार की अगर हम बात करेंगे तो वो क्या है, आप उसको कैसे अभी करके दिखाएंगे? सूर्य नमस्कार जो है वो 12 आसनों का समूह है। ये सूर्य नमस्कार योग में बहुत महत्वपूर्ण आती है। इसमें जैसे कि 12 आसन करते हैं, तो जैसे कि 12 आसन हम चाहे तो मंत्र के साथ भी कर सकते हैं। ये 12 अलग अलग मंत्रों के साथ किया जाता है। ये मंत्र कहते हैं कि जैसे जो भगवान सूर्य है उनको प्रणाम, उनको नमन करने के लिए ये 12 मंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। और इसी मंत्रों के साथ हम आसन करते हैं जिससे हमारे शरीर में फुर्तीलीपन, फिर स्टेमिना, बहुत सारी रोगों से बचते हैं इंसान। ये एक सूर्य नमस्कार एक ऐसी चीज़ है जो कि कोई भी कर सकता है, बच्चे से लेके बूढ़े तक हर कोई कर सकते हैं। बस एज के हिसाब से आपको थोड़ी बहुत सावधानियाँ रखनी पड़ती है। ये खासकर टीनेजर्स या फिर जो स्टूडेंट हैं उनके लिए तो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इससे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। इससे आपकी कई सारे रोग ख़त्म होते हैं, जैसे कि पेट के रोग, पेट की मतलब ऑलमोस्ट सारी रोग ख़त्म करती है। ये आपकी पीठ की रोग ख़त्म करती है, मांसपेशियाँ स्ट्रॉन्ग करती है, और भी कई फ़ायदे इस। तो अगर हम सूर्य नमस्कार की अगर हम बात करेंगे, आपने बताया कि छात्रों के लिए, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो उनके लिए किस तरीके से ये फ़ायदा है? क्या उनके पढ़ाई में एकाग्रता लाएगा ये सूर्य नमस्कार? और अगर हम बात करेंगे उनकी याददाश्त को बढ़ाने के लिए, जो वो पढ़ते हैं वो ज़्यादा समय तक याद रहे, उसमें भी कुछ मदद करता है? हाँ बिल्कुल, ये छात्रों के लिए बहुत लाभदायक है। जैसे कि खासकर अभी के टाइम पे पढ़ाई का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया है। सूर्य नमस्कार करने से स्ट्रेस रिलीज़ होता है। स्ट्रेस रिलीज़ करने के कारण आप कॉन्सेंट्रेट अच्छा कर पाएंगे। एक तरह से आप इसको खेल की तरह से भी ले सकते हैं, जैसे कि योग को अब खेल में जोड़ दिया गया है, तो आपको इसको करने में इंजॉयमेंट भी आएगा। जैसे कि इसमें कई आसनास होते हैं, डिफरेंट तरह के पोस्चर्स होते हैं, डिफरेंट तरीके से किया जाता है, जिसमें करने में भी आपको मज़े आते हैं
और मज़े के साथ साथ अगर आपको फ़ायदा मिले तो इससे अच्छा और क्या है। तो मज़े के साथ फ़ायदा मिले तो अच्छा है। सबसे बड़ी बात यह है कि सूर्य नमस्कार, जैसा कि ये बता रही थी कि सूर्य नमस्कार अपने आप में एक ऐसा आसन है जिसमें सूर्य की आराधना की जाती है मंत्रों के उच्चारण के साथ, और सबसे बड़ी बात यह होती है कि इसमें ऊर्जा का संचार होता है शरीर में और आपका सारा तनाव जो है वो दूर होता है। तो किस तरीके से सूर्य नमस्कार होता है हम इन बच्चियों को देखते हैं। योग भगाए रोग। शायद अभी तक हमने योग के जिन आसनों को देखा है, बच्चियों ने जिन आसनों को दिखाया है, वो सारे हमें कहीं ना कहीं हमारे शरीर को फायदा पहुंचाते हैं, मन मस्तिष्क को एक एकाग्रता प्रदान करते हैं, हमारे शरीर के सारे जो दुख तकलीफ है उसको दूर करने में कामयाब होते हैं और हमें तनाव मुक्त करते हैं। ये बच्चियां आगे क्या कुछ दिखा रही, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये वो बच्चियां हैं जो योग को एक नया आयाम दे रही है। योग के इन आसनों की वजह से आज झारखंड का नाम राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बना रही है। ये बच्चियां, इन बच्चियों के दावे को अगर हम माने तो आप जब इस कार्यक्रम को खत्म होगा तो आप भी इस योग को इसी शिद्दत के साथ, इसी अपनेपन के साथ अपनाएंगे और अपने उन तकलीफ़ों को, जो शारीरिक तकलीफ है या मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं या डिप्रेशन में हैं, उन सारे चीज़ों को खत्म करने का अगर सबसे बड़ा साधन है तो योग है। तो अभी आप इन सारे चीज़ों को किस तरीके से दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे आप? मेरा नाम रिया सेन है। मैं भी खेलो इंडिया में पार्टिसिपेट की हूँ, इसी ग्रुप की मैं भी एक मेंबर हूँ। अब हम लोग पिरामिड दिखाने वाले हैं, जो कि ये एक एडवांस आसन को बना के हुआ है। जैसे कि आप पहले देख चुके हैं कि हम लोग जो पहले आसन किए हुए हैं वो हम लोग अकेले कर सकते हैं, जो भी स्त्री पुरुष बच्चे वो हम अकेले कर सकते हैं। लेकिन ये जो पिरामिड है वो एक या एक से ज़्यादा लोग करते हैं। तो एक से ज़्यादा लोग। तो अभी तक हम आसनों की बात अगर हम कर रहे थे तो योग के हम उन आसनों को देख रहे थे जो आप अपने घर में अकेले बैठ करके कर सकते हैं। लेकिन अभी जो आसन दिखाया जा रहा है ये हमारे जो पौराणिक जो है, जो वेद उपनिषद और जो दूसरे ग्रंथों में जो योग की जो आसन जो लिखे गए हैं, जो बताए गए हैं, उनसे थोड़ा हट करके एक एडवांस है। क्या कुछ एडवांस है इसमें, क्या कुछ बनता है, कैसे बनता है, इनमें चूंकि इन बच्चों ने कहा कि इसमें कम से कम 2 या 2 से अधिक लोगों की ज़रूरत है, तो 2 लोग मिल करके कोई एक आसन कैसे करते हैं देखते हैं इन बच्चियों को।